अगर काम स्मार्टली और इजीली तरीका से हो जाए तो काम करने में मजा बहुत आता है। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड, आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं किचन के रिलेटेड बहुत ही बढ़िया सा टिप्स जो आप सभी को किचन के काम में आसान बनाएगा। 1 लीटर तेल इस तरीके से पैकेट में बंद आता है और इसको खाली करने के बाद इसमें बहुत ही ज्यादा तेल रह जाता है। कितना भी कोशिश करने की तो पूरा नहीं निकल पाता है। रोटी बनाने वाले आटे को इस पन्नी के अंदर डालकर अच्छे से तेल मिलाएंगे, जिससे तेल आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हाथ में भी नहीं चिपकेगा और दूसरा हमारा बचा हुआ तेल भी नहीं खराब होगा। दूसरा टिप्स यह है कि हम सभी के घर में केक तो आते ही रहते हैं, चाहे एनिवर्सरी हो या बर्थडे। तो इस तरीके से केक के बॉक्स में जो ये डोरी लगा होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है, तो इनको निकाल कर रख लीजिए, जो कि हमारे घर में किसी न किसी वस्तु को बांधने में काम आता है। तो यहाँ देखिए हमने ले लिया दूध का पतीला। दूध खत्म हो जाने के बाद पतीले को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम इसमें कोई और काम करेंगे तो पतीले का उपयोग अच्छे से हो जाएगा। तो हमने दूध वाले पतीले में मक्खन बना लिया। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। कभी कभी सुपली टूट जाती है या फिर हम उसे धोकर रख देते हैं, तो उस टाइम हमें घर झाड़ कर ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा कार्डबोर्ड ले और उसमें अच्छे से उठा लीजिए और वह बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। अगर आप लोगों के घर में बेबी होगा तो इस तरीके का पैकेट मिलता ही होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बेबी को भी ये मिला है और यह आहार हर जगह हर क्षेत्र में मिलता है। तो जब भी हमें ये मिले तो पहले एक एक पैकेट करके फोड़ के देखिए, क्योंकि बहुत सारे पैकेट में अलग अलग तरह के माटी या फिर पत्थरे होते हैं और इनको हमें अलग से पिसवाना है, नहीं तो इनके साथ बाकी के भी खराब हो जाएंगे। यहाँ हमने ले लिया है रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक। सेंधा नमक खाने में बहुत ही ज़्यादा आयोडीन और हेल्दी होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और यह दानेदार होता है, लेकिन इनका प्राइस बाकी के प्राइस के मुताबिक थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी यही नमक खाए और हेल्दी रहे। इस वाले स्टैंड पर हमारा महीने का ग्रोसरी स्टोर होता है और जो बड़े साइज का डब्बा है हमने उनको ऊपर रखा हुआ है और जिस डब्बा में सामान भरा हुआ है उसको हमने बीच में रखा हुआ है और जो सामान बहुत ही ज्यादा भारी है उनको हमने नीचे वाले शिफ्ट किया हुआ है। तो इस टाइप के स्टैंड पर एक महीने का सामान स्टोर हो जाता है। जिस डब्बे में सामान ज्यादा है उन सभी डब्बों को हम एक साथ रखते हैं, जिससे हमें बार बार उतारने की परेशानियां नहीं होती हैं। और नीचे वाले रैक पर हमने जो भी पैक किए हुए सामान होता है उनको स्टोर करते हैं और इनको लेने में भी कोई परेशानियां नहीं होती हैं। यहाँ नीचे के साइड में मुझे एक डब्बा दिख गया जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। अगर हम यहाँ आ ही गए हैं तो साथ में इनको भी क्लीन कर देंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे। दोपहर के टाइम में जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं इन डब्बों को खोल के देखती हूँ कि किस में क्या चीज़ भरा हुआ है, नहीं तो कई बार सामान ऐसे ही खराब हो जाते हैं। यहाँ हमारे पास 7 साल पुराना ये फ्रिज पड़ा हुआ है, जो कि यह सिंगल डोर का है और इसका साइज बहुत ही छोटा है, लेकिन हमने इनको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इसमें हमने 1 वीक का सामान स्टोर करके रखा है। एयर टाइट कंटेनर में रखने से इसका स्पेस बहुत ही कम लेता है और ज्यादा से ज्यादा सामान भी स्टोर हो जाता है। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आपका सामान भी ऑर्गेनाइज रहेगा, जिससे आप अपने मन मर्जी के हिसाब से सामान स्टोर कर रखेंगे। यहाँ पे जिन सब्जियों का साइज थोड़ा सा बड़ा है और स्ट्रॉन्ग है उनको हमने बास्केट में रखा है। गैस चूल्हा को कितना भी साफ करके रखेंगे तो कभी न कभी वो खराब हो ही जाता है, जैसा कि मेरा हो चुका है। जो चूल्हा को सबसे ज्यादा खराब करता है वो है दूध। तो इन्हें क्लीन करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, दूध को गिरने के बाद इनको तुरंत ही हटा लीजिए और एक सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद कपड़े को अच्छे से धो लीजिए, फिर से इनको दोबारा से पोंछ लीजिए, जिससे गैस तुरंत ही क्लीन हो जाता है। अगर आप इनको नहीं पोंछेंगे तो ये गैस चालू हो जाने के बाद बहुत ही जल जाता है और दिखने में भी बहुत गंदा लगता है और फिर इनको निकालने में बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो तुरंत ही पोंछ ले। मुझे शाम को पुलाव बनाना था तो हमने इनको पहले ही फोड़ कर रख दिया है। कई बार डोसा बैटर अच्छे से फॉर्मेट नहीं होता, इसका कारण होता है सीजन पर यह डिपेंड करता है कि कितना गर्मी है और यह कब तक फॉर्मेट हो जाएगा। गर्मियों में बहुत आसानी से हो जाता
जाता है, लेकिन कभी कभी बारिश हो जाने के बाद ये अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसके लिए इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। 2 घंटों में ही फॉर्मेट हो जाएगा। गर्मी में हम लोग डेली दही खाते हैं और इनको जमाने के लिए हम 1 चम्मच दही डालना पड़ता है, लेकिन कभी कभी खत्म हो जाता है तो इसके लिए दही का पानी दूध में डाल दीजिए, दही अच्छे से जम जाएगा। इंडियन किचन में तो ये मसाला दानी सबके घर में होता ही होता है। तो यहाँ मेरे पास भी एक छोटा सा डब्बा है। मसाला का डब्बा का उपयोग हम बार बार करते हैं, बार बार मसाला लेते हैं और यह बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसके लिए एक कैरी बैग में डब्बे को डाल दीजिए, उसके बाद मसाला रखिए। गर्मी में तो हम सब सैलेड बहुत ही खाते हैं, लेकिन इनको काटने में थोड़ा सा टाइम जाता है, जो कि हम सब देना नहीं चाहते हैं। तो आप इनको कुकिंग टाइम ही इनको छिलके उतार दीजिए और जब भी खाने के लिए बैठेंगे तो उस टाइम इनको काट लीजिए, जिससे यह खाने में फ्रेश और जल्दी हो जाएगा और समय से पहले खाने को भी मिल जाएगा। हमने यहाँ पे चुकंदर काटा था और इसमें देखिए इस तरीके से लग गया तो हमें चाकू का उपयोग तो बार बार करना पड़ता है, तो इनको ऐसे ही धो लीजिए, जिससे दोनों क्लीन हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। यहाँ हमें बनाना था दाल पालक। दाल पालक बनाने के लिए जो भी चीजें लगती हैं तो उनको मैं पहले से ही उबाल कर रख देती हूँ। चाय बनाते बनाते मैं इनको भी उबाल लूंगी, इससे दोबारा से आकर मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा और जब ये उबल जाएगा तो मुझे खाना बनाने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने चने का दाल डाल दिया है, उसके बाद कटे हुए फ्रेश पालक, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डालकर इनको गैस पर रख देंगे। जब तक चाय बनेगा ये काम भी हमारा हो जाएगा। उबले हुए दाल पालक मैं अपने छोटी बेबी के लिए निकाल लूंगी और इसका उपयोग हम बेबी के खाने में कर लेंगे, जिससे बेबी का खाना बहुत ही हेल्दी बनेगा। यहाँ हमने दूध को उबाल कर रखा है। दूध उबलने के बाद इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। जामुन के लिए हम घर में थोड़ा थोड़ा दही जमाते रहते हैं, जिससे जब मन करेगा हम दही जमा सकते हैं। अंडे को बॉईल करने से पहले अंडे को अच्छे से धो लीजिए और इनको हल्के हाथों से धोना है। अगर हम इनको नहीं धोएंगे तो ये छीलते समय इसमें लग जाएगा सारा गंदा। यहाँ पे हमने ले लिया फ्रेश करी पत्ता। करी पत्ता गर्मी में बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है, या तो सूख जाएगा या फिर काले पड़ जाएगा। इनको बहुत ही सरल तरीके से हमें स्टोर करना है। इसके बड़े बड़े पत्ते को हम तोड़ लेंगे, जो पत्ता अच्छा है उसे ही लेंगे। उसके बाद इसे हम एक कंटेनर में भर कर रख देंगे और हमें इनको फ्रिज में रख देना है। ये 15 दिन तक खराब नहीं होगा। आप भी इसे ऐसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ छिले हुए मटर हैं, जो कि पहले से ही रखा हुआ है। ज्यादा लाने की वजह से थोड़ा सा रह गया है, तो इनको एक में करके रखेंगे, जिससे दोनों का यूज हो जाएगा। बाजार में मटकी इस तरह से कैरी बैग में पैक करके देते हैं। गर्मी में हम अगर इसे ऐसे ही रख देंगे तो ये खराब हो जाएगा, तो इनको अलग करके डब्बे में रख देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।